सतगुरु संत आधार, जन दरिया बंदन करी पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया बंदन करी नमो नमो भगवंत। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव, आठ फेर बिसरो मतियों के गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक त्रात्र पूर्ण परमात्मा, अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय आनंद विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य सिद्धरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को शुद्ध भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद, भगवंत भागवत आध्यात्मिक सत्संग रस रसिक महानुभाव, प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग पर विषय बड़ा सुंदर था। नाम राम राम रूपी जास पर नहीं बैठता है, निश्चय बहेंगे। राम राम रूपी जास जो नहीं बैठता है वो निश्चय ही 84 में जाएगा, महाराज जी का कहना है। तो हम भगवान के धाम के और 1,84,000 योनियों के बीच में बैठे हुए हैं। मनुष्य शरीर जो है वो दूसरा नंबर है। पहला नंबर है स्वर्ग में जो जाता है, दूसरा नंबर मनुष्य लोग, तीसरा नंबर 84 में। 84 और स्वर्ग के बीच में बैठे हुए हैं प्रत्येक प्राणी। जो होशियार होगा, भगवत भक्त होगा, सावधान होगा, वो व्यक्ति स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। न तो स्वर्ग चाहिए न नरक चाहिए, न मनुष्य योनि चाहिए, हमें चाहिए अमर लोग। वहां जाने के बाद में एक जैसा आनंद रहता है, कभी दुख रहता ही नहीं। ऐसे लोग के लिए ही महान पुरुषों ने तपस्या की है। ये संसारिक शब्द कुछ लोक शब्द है, उनका उपयोग इसलिए करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ जाए। प्योर अमरलोक की बात करें या प्योर अमृता की बैकुंठ की बात करें तो बात आपके समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि भाषा ही उनकी अलग तरह की है। राम राम साधना करने पर उनकी भाषा अनुभूति के रूप में आती है, जिसे एक्सपीरियंस कहते हैं, अनुभव कहते हैं। अनुभव में आ जाता है, हृदय में आ जाता है। नाप तोल तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अंश में विश्वास पैदा होने लगता है कि अब मेरी मंजिल दूर नहीं है और मैं चल रहा हूं, आखिरी एक दिन मंजिल आनी है, यानी भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा निश्चय होने लगता है। किसी प्रकार के साधक के जीवन में संदेह नहीं रहता
न भय रहता है, न शोक है, न हर्ष है, न दुख है, न सुख है, एक आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो आचार्य श्री कहते हैं हमने मानव तन प्राप्त करके शरीर और समय का उपयोग नहीं किया। कितनी विडंबना है ये, कितना दुख है कि जो आदमी वैकुंठ के द्वार पर जाकर के पुनः लौट जाता है, उससे बड़ा मूर्ख और भोला कौन होगा। स्वर्ग के द्वार पर जाकर के वापिस लौटता है, बड़ी दुखी बात है। ऐसा ये मानव तन है। इससे स्वर्ग मिलता है, अमरलोक मिलता है, गोलोक मिलता है, साकेत लोक इससे मिलता है, वैकुंठ इससे मिलता है। ऐसा ये शरीर है। शरीर की प्रशंसा इसलिए की जाती है कि वो भजन करे तो, पुण्य शुभ कर्म करे तो। शरीर की निंदा इसलिए की जाती है कि वो सत्संग नहीं सुनता, सत्संग में उनका उपयोग नहीं, भजन में उपयोग नहीं, धर्म कर्म में उपयोग नहीं, पुण्य परोपकार के विषय में कोई उपयोग नहीं। इसलिए इससे निंदनीय भी कहा गया शरीर को। तो सदगुरु दरिया साहब कहते हैं जन्म अखारथ नाम बिना, हर भावे जान अजान, जन्म मरण जम काल की, मिटे न खींचाता। राम नाम के बिना, भजन के बिना, अच्छे कर्म के बिना ये जो समय जा रहा है, महाराज श्री कहते हैं अकारत जा रहा है, कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी, इनका कोई सही उपयोग नहीं माना जाएगा। अकारत, अकारत कहते हैं बिरथा, नष्ट, थारी मारी करनी, बातें करनी, भजन नहीं करना, प्रमाद करना, समय का दुरुपयोग करना, नाना प्रकार के अनर्थ करना, उसे अकारत कहते हैं। जन्म मरण जम काल की मिटे ने खींचा तान, जन्म मरण यमदूतों का भय, ये जो खींचा तान है, जन्म मरण का जो दुख है, ये दुख नहीं मिटेगा, महाराज श्री कहते हैं। इस दुख को मिटने के लिए तो मानव तन प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवद गीता के अनुसार ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधोगच्छन्ति तामसा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन पुण्य धर्म अच्छे कर्म करके आदमी स्वर्ग में जाता है, आधा पाप और आधा पुण्य से व्यक्ति मानव तन प्राप्त करता है। ज्यादा पाप करने से 84 और नरक में जाता है। तो हम स्वर्ग और नरक के बीच में है मानव तनधारी जो है। अब देखो आप स्वतंत्र हो, कहां जाना चाहते हो? स्वर्ग में जाना चाहते तो तैयार है, नरक में जाना चाहते तो नरक भी तैयार है, दोनों ही तैयार है, दोनों किनारों के बीच में है। दोनों किनारे पूर्व और पश्चिम, ये दो किनारे इनके बीच में बैठे हुए हैं। तो महाराज जी कहते हैं मुसलमान हिंदू कहा सठ दर्शन रंकरा, जन दरिया निज नाम बिना सब पर जमकाड़ा। यमदूत शासन करते हैं उन लोगों के ऊपर। कौन? चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी जाति हो, मानव तनधारी कोई भी जात का हो,
यदि भगवत भजन नहीं किया, अच्छा कर्म नहीं किया, भावे जान जान, यानी मुसलमान हिंदू षडदर्शन रंग राजंदरिया निज नाम बिना भगवान नाम जाप नहीं करते हैं तो अधोगति निश्चित है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इसलिए अभी हमारे हाथ में काम है और हम स्वतंत्र हैं साधना करने में। महाराज कहते हैं स्वर्ग नरक पाताल, स्वर्ग में है चाहे तो ये वो नरक में है। 3 लोग विस्तार, तीनों लोग में भी जहां कहीं भी उनका जन्म हुआ है तो वो शासन में, शासन के शासित है, वो उनके ऊपर शासन करता है यमराज। 3 लोग विस्तार, जन दरिया निज नाम बिना सभी काल को चार। भगवान नाम के बिना काल मृत्यु का चारा है, वो मृत्यु उसे खाएगी। 3 लोग की बात बताइए, स्वर्ग लोग और ये लोग पाताल लोग, तीनों लोग। इस वास्ते भजन करने की बड़ी भारी आवश्यकता है और प्राणी कर्मों के अधीन है। जैसा जैसा वो कर्म करता है वैसा ही उनको फल प्राप्त होता है। दरिया नर्तन पाई के बोलो, दरिया नर्तन पाई किया हन राम उतार है। दरिया नर्तन पाए राम उतार है। जन्म मरण जम काल की तेहन खेता तान है। उतारन आविया ले चाल्या सिर भार है। रोज उतारन आविया ले चाल्या सिर भार है। राम ये राम राम है, राम ही राम 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 है, राम ही राम राम है। राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है। राधे राधे श्याम है, सीता सीता दरिया राम है। सतगुरु सतगुरु धाम है। दरिया दरिया राम है। सतगुरु सतगुरु धाम है। जिन जिनका धाम है दरिया उनका धाम है। दरिया उसका नाम है। श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है।
कोटि परिणाम है, परिणाम है, परिणाम है। बोलिए राम राम जोर से बोलो राम राम। दरिया नर्तन पाई कर, नर्तन कोई भी आदमी शूरवीरता पूर्वक कार्य करता है, किसी को बचा लेता है अथवा भारत की सीमाओं पर खड़ा है, शत्रुओं से लोहा लेता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। वाह नर शाबाश, वारे वाह, वाह नर शाबाश, वो नर है। और यदि ये चीज नहीं है जीवन में तो वो नरियो है, नरियो, नर और नरियो। नर कहते हैं सिंह को, नरसिंह भगवान क्या हुआ, नरसिंह, नर सिंह। तो बोझ उतारण आबिया ले चाले सिर भार, शरीर के ऊपर पाप की गठड़ी थी पहले, इसलिए सप्लीमेंट्री मानव तन मिला। सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने के लिए ये शरीर है। अब के पास हो गए तो बेड़ा पार, फेल हो गए किया कराया पर पानी फिर जाएगा। इसलिए पास होने की कोशिश करो कि हे परमात्मा अब जन्म नहीं दे, अब तो अमर लोग में सुखी रहूं, बस आनंद भजन करता रहूं। वहाँ निरंकार शब्द में ही वो जो है राम रूप निरंकार रूप बन जाता है, प्रकाश रूप हो जाता है, आनंद रूप हो जाता है। उसका आकार प्रकार फिर है ही नहीं। नर्तन पाए के किया राम उचार, बोझ उतरन आया ले चालिया सिर भार। आया तो पापों की निवृत्ति के लिए, पापों को जलाने करके, पापों को जला करके हल्का होने के लिए, लेकिन और भी गलत काम करके पापों को बटोर करके गांठड़ी बांध करके सिर पर रख ली, फिर क्या दशा होनी है। जो शास्त्र में बात आई उसी के अनुसार दशा होती। इसलिए महाराज कहते हैं कि परमात्मा के साथ में संबंध कोई जोड़ लेता, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे साधु हो, कोई भी आश्रम वर्ण हो। भगवान रियाज साहब कहते हैं वो मुझे प्यारा लगता है। जो कोई साधु गृह में माहि राम भरपूर, दरिया के उस दास की मैं चरणा की धूल। इतनी बढ़िया बात की। जो कोई गृहस्थ साधु गृहस्थ में रह करके साधना करता है और भजन करता है, अंदर राम राम भरपूर हो रहा है। दरिया साहब कहते हैं उनके चरणों की मैं धूड़ हूं। वेशधारी भगवाधारी वाले के लिए भी कहते हैं, बायर बाना भेख धर और माही राम का राज, दरिया के वे साधवा है मेरे सिरता। बारे बाना पे भगवा कपड़ा गुलाबी रंग जो भी है, अंदर राम का राज है। रियाज साहब कहते हैं वो संत भी मेरे सिर का ताज है। दोनों ही बढ़िया है, गृहस्थी भी बढ़िया है, संत भी बढ़िया है। इसलिए धर्म ग्रंथों में आया है परचेता 10 थे और तपस्या की, तपस्या करके भगवान प्रकट हुए। 10,000 वर्ष तक तपस्या की तब भगवान प्रकट हुए। और वो क्यों तपस्या की? शादी के लिए। वहां लड़कियों, उस समय लड़कियों का बड़ा अभाव था, लड़की देखने को नहीं मिलती थी। 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान प्रकट हुए और कहा ये कंडू ऋषि और प्रमलोचा जो है इसकी लड़की है मारिसा। भगवान कहते हैं
किनको कहते हैं? प्रचेताओं को। तुम इनके साथ में शादी कर लो, मेरा आदेश है। ग्रीष्वा विशिताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्ता ह्यात्यामानाम निबंधाए गृहा मता। श्रीमद् भागवत माया। भगवान कहते हैं कि गृहस्थ भी बड़ा उत्तम आश्रम है। कुशल कर्मणाम, कर्मों में कुशलता होनी चाहिए। कर्मों से लिपायमान नहीं हो। हम कर्म करते आसक्ति पूर्वक, फलाकांक्ष रखते हुए। फलाकांक्षी है, हमको परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा, ऐसे भाव से कर्म करता है, वो कर्म थर्ड नंबर का। और दूसरा नंबर का कर्म वो है कि अपना फायदा भी हो जाए, दूसरों के भी हो जाए। ये सेकंड नंबर। सबसे पहला नंबर कौन सा? सबसे पहला नंबर है कुछ चावे नहीं करे, वो पहला नंबर निष्काम। ग्रीष्वा विशताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मद वार्ता याति अमानाम। भगवान कहते मेरी बात सुनते हुए करते हुए। मच्चिता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम। गीता भी कहती है मेरी बात करे, मेरे विषय में करे, मेरे स्वरूप का चिंतन करे, विचार करे, सोच रखे। और साईं थारा बंदा ने भलियारी। और साईं थारा बंदा ने भलियारी। हर दर्शन किया प्रेम सुख उपजे। दर्शन किया रे प्रेम सुख उपजे। बाता करे तुम्हारी साईं बंदा ने भलियारी। बंदा ने बलियारी। दर्शन किया प्रेम सुख उपजे। दर्शन किया प्रेम सुख उपजे। बाता करे तुम्हारी रे साईं बंदा ने बलियारी। बोलो राम। दर्शन किया प्रेम सुख उपजी। बाता करे तुम्हारी। अभी हम लोग बातें करते हैं ना परमात्मा की, तुम सुन रहे हो और हम कर रहे हैं। ऐसे बंदा जो होता भगवान का लाडला सपूत, भगवान कहते हैं वो मुझे प्यारा है। तो गृहस्थ आश्रम बुरा नहीं है, गृहस्थ आश्रम धन्या धन्यास्त गृहस्थ आश्रम है। धर्म ग्रंथों में आया है गृहस्थ आश्रम के लिए 2 बार धन्य धन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। उनकी विशेषण पीछे 2 बार धन्य धन्यास्तु।
तो का मतलब निश्चय। निश्चय धन्यवाद का पात्र है। भजन करता है तो, और भजन नहीं करता तो डवाडोल है। इसलिए भजन करो। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। 2 दिन का जीवन 2 दिन का, 2 दिन का जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। ये तन कैसा है, इसकी उपमा दी गई है। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ, ये तन है कागज की पुड़िया। ये तन है कागज की पुड़िया। ये तन है कागज की पुड़िया। हवा लगे उड़ जाए भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। हवा लगे उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। 2 दिन का जीवन 2 दिन का, 2 दिन का जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का।
ढेला। ये तन है मिट्टी का ढेला, बूंद पड़े जाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। बूंद पड़े आई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। नाम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया। ये तन है सपने की माया। हे सपने की माया। आँख खोले कछु नाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। आँख खुले कचुनाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। दो दिन का जीवन दो दिन का, दो दिन का जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। दो दिन का जीवन दो दिन का, दो दिन का जीवन दो दिन का। राम नाम भज भाई, जीवन दो दिन का। बोलो राम राम। इस भजन में जीवन दो दिन का बताया। दो दिन कौन से? बाल्य अवस्था और जवानी अवस्था। बुढ़ापा नहीं होगा फिर, इसलिए दो है। बाल्य अवस्था और जवान अवस्था, ये जीवन दो दिन का। और ये भी क्षण भंगुर है, पता नहीं कब अंशा उड़ जाएगा अकेला, कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्यारे भाई माता और बहनों, याद रखो, गृहस्थ में है ऐसी घृणा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ में हमने भगवान की कृपा से जो व्यवस्था दी है, हमें अंगीकार है, स्वीकार है। हमें तो भजन करना है। क्या गृहस्थी क्या साधु, कुछ नहीं। भाड़ा फेरे वही ऊंचा है। सब साधना करते रहो, चलते भिड़ते उड़ते बैठते, लेकिन एक बात याद रखने, गुरु का सानिध्य जरूर होना चाहिए। सानिध्य से पोक मिलता है। जैसे अनल पक्षी कितना ऊंचाई पर रहता है, हजारों किलोमीटर
लेकिन अंडे को फूटने नहीं देता। फूटता है जरूर, लेकिन कच्चा नहीं फूटता है। परिपक्व होने के बाद में वो फूट जाता है और वो खींच लेता है वापिस। ऐसे कोयल की भी बात बताई, पहले आ चुका है ये प्रसंग। ऐसे ही महापुरुष सदगुरु जो है बेल की तना की तरह है, शिष्य पत्तों की तरह है। बेल हेत रखती है तो पत्ते सूखते नहीं है। पत्ते कब सूखते, जब बेल हेत छोड़ या बेल को काट दिया जाता है तो वो सूख जाते हैं। ऐसा हमने जीवन प्राप्त किया है। इस जीवन का इस उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। इस जीवन का उद्देश्य संसार की वासना नहीं है, साधना है, सत्य है। इसलिए इस एम को याद रखते हुए साधना में लगे रहो। आत काम कराम हृदय साची प्रीत, दरिया साहब कहते हैं ना, दरिया गृहस्थी साध करी आई उत्तम रीत। आज से काम करो, रसना से राम राम करो। तो महाराज श्री कहते हैं यहाँ पर, बायर बाना भेक धर माही राम का राज, दरिया के वे साधवा हे मेरे सिरताज। राम सुमिरे राम ही मिला, ओ मेरे सिर मो दरिया भेग बिचारिए खेर मेरे की ठो। बोलो राम। राम नाम का स्मरण करके जो राम में मिल गया है, दरिया साहब कहते हैं वो मेरे सिर का मोड़ है। यहाँ लगता है ना मोड़, शादी होती जब यहाँ बांधा जाता, वो सिर का मोड़। एक नीचे भी ऐसे भी बांधते हैं, वो नहीं है इतनी इधर वाला, ऊपर ऊपर थोड़ा निकलता, 1-2 इंच ऊपर रहता है। हाँ यो वो ऐसे रहता ना वो तुमको तो अनुभव है, करके आए वो के नहीं? आगे बाया के भी मोड़ बांधे कहीं? अच्छा अच्छा, दोनों के मोड़ क्या है, क्या चीज है? सिर पर रहता है, सिर मोड़। मोड़ का मतलब है अब तुम अपने मन को मोड़ लो। लड़की से कहता है कि तू मन को मोड़ दे, अब तो पीर वालों की नहीं है, अब तो ससुर वाली पति की हो चुकी है। लड़के को क्या कहते हैं कि तुम भी मन मोड़ ले, जैसे ये मोड़ा, जैसे इसके साथ धोखा मत करना। दोनों की मुंह मोड़ना पड़ेगा। सिर मोड़ दरिया साहब कहते हैं, नहीं तो खेर मेर की ठोड़ है। साधु गृहस्थी खेर भाई कोई बात नहीं, जाने दो रे, खेर कोई बात नहीं, खेर मेर, खेर करते मेर। एक बार की बात है, दादू साहब बहुत से संतों के साथ पधार रहे थे। तो पुराना जमानों में कुएं होते थे, पानी जो है ऐसे पखाल जो होती थी, चड़स 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 के नीचे क्या रहता है वो पानी का जो लेदर से बना हुआ ऐसा डब्बा जैसा बड़ा होता है, पखाल, पखाल नहीं कहते हैं, चड़स कहते हैं। तो वो क्या है कि बेल जाते थे से दूर तक और पानी वो चड़स बराबर आ जाता शिला के ऊपर। जो शिला ऐसी
डीप में होती और ऐसे उसको नीचे उतार देते थे, यानी पानी छोड़ देते उससे, पानी कोटे में चला जाता, चरस कहते हैं उसे। तो कहते राम आयो रे, राम आयो रे, ऐसे बोलते वो बडेरा पूर्वज लोग राम का नाम लेते थे। तो दादू जी के शिष्य ने कहा कि महाराज देख कितना बड़ा भक्त है वो, राम आयो रे। तो महाराज कहते हैं तुमको पता नहीं भाई, इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य राम नहीं है, इनका लक्ष्य है कि अब चरस इस पत्थर के बराबर 2 इंच ऊपर आ चुकी है और तुम खिल्ली निकालो। बेलों की जो खिल्ली रहती है, रास बदना रहता है, वो निकालते ही थोड़ा सा वो ढीला होता रहे से उसे उखालते, पानी को गिराते थे। तो राम आयो रे, तब कहते हैं दादू दुनिया भावली, कहे चाम को राम। चाम को राम कह रहे हैं, चरस को राम नहीं है, के चाम को राम। बहुत बढ़िया बात की दादू, दुनिया भावली के चाम को राम, निकाले अपना काम, अपना काम निकाल रहे हैं, लक्ष्य वास्तव में राम नहीं है। तो ऐसा भजन कर रहे हैं, आज ज्यादा ऐसा ही हो रहा है। काम निकाले अपनों के चाम को राम, दरिया सुमेरे राम को कोटि कर्म की हाँ, जम काल का भय मिठी नहा काहो की काम। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं भजन करते हैं तो करोड़ों करोड़ों कर्म खत्म हो जाते हैं। एक तरफ धर्म ग्रंथ कहते हैं भुक्तम नेक्षीयते कोटि कल्प सतैरपि, करोड़ों कल्प बीत जाएंगे तो भी कर्म भोगना पड़ेगा। दोनों ही बात सही है, कर्म खत्म भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। जिसका भाव अहोभाव में बदल जाता है, परमात्मा के बिना रहा नहीं जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, भगवान को प्रकट होना पड़ता है। आप देख लो कि कोई संचा बना करके सोने का, भगवान भी सोने का संचा बना हुआ, सोने सॉरी इसका लोहे का, विष्णु का, विष्णु के रूप का लोहे में संचा बना हुआ। सोने को 25 डिग्री गर्म करेंगे तो वो गलेगा नहीं, वैसा का वैसा रहेगा। ये सुनार बेटा सामने 100 डिग्री 100 टेम्परेचर होगा तो वो गल जाएगा, तो गलेगा भी नहीं भी और गले भी, दोनों बात हो गई। क्या होता, कर्म कट भी जावे नहीं भी कटे। कब कटता है, जब 100 डिग्री 500 डिग्री गर्म करे तो लोहा एकदम पानी जैसा बन जाता है, तो ये गल गया ना। और 20-25-50 से गलता नहीं है। तो बहुत ज्यादा जब भाव पैदा होता है जीव में, भगत में, तो उस समय भगवान को गलना पड़ता है। जैसे सोना गर्म करके गल जाता है, लोहा गल जाता है, ऐसे ईश्वर को गलना पड़ता है, यानी द्रवीभूत होना पड़ता है, कृपा करनी पड़ती है। इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई कि कर्म कटे और नहीं भी कटे, दोनों ही बात।
एक कोई महाराज के दो शिष्य थे, वैराग्य उनको जरूर था, साधु बने, उस लक्ष्य को याद भी रखा कि भाई अपन साधु किस लिए बने, धर्मादा खाने के लिए बने हैं क्या? लोगों के टुकड़ा खा रहे हैं, भेंट ले रहे हैं, या फिर भजन करते नहीं, लोगों को कराते भी नहीं है, तो किस लिए साधु बने? अगर ठीक था अब आपस में कहने तनातनी हुई, उनके कंपटीशन हुआ। अच्छी बात का कंपटीशन होना अच्छा है, बुरा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, भगवत प्राप्ति करनी और क्या करें, चलो यहाँ छोड़ दो इसको। गए, दोनों निकल गए। एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ कर, एक बैठ गए अपने पीपल के पेड़ के नीचे और राम राम करने लगे। बहुत ज्यादा भजन करते हैं। तो अंतरिक्ष में हमारे ऐसे नारद जी महाराज जी, सुखदेव जी महाराज, दरिया साहब, जितने महापुरुष से अंतरिक्ष में घूमते वो देखते हैं कौन अच्छा है और आकर के प्रकट हो जाते हैं। अथवा अंतर्धान होते हुए भी वो अपना हाथ उनके सिर पर रख देते हैं। नारद जी महाराज पधारे। नारद जी महाराज को देख करके पीपली के पेड़ के नीचे बैठा, उठ खड़ा हुआ, नमस्कार प्रणाम किया। उसने भी नमस्कार किया जो इमली के वृक्ष के नीचे बैठे थे, और कहा गुरुदेव कहाँ से पधारे हैं, कृपा करें हमारे ऊपर भी आपका दर्शन हो। बड़े भाग्यशाली ही कर सकता है, हमारा भाग्य अच्छा है हम लोगों का। तो बोले भाई आप क्या चाहते हो? कि भगवान से मिलना चाहते हैं। तो नारद जी से बोलेगा भगवान से मिला वो। नारद जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मैं जाकर के आता हूँ, भगवान को पूछता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। नारद जी महाराज बैकुंठ धाम में पधारे, भगवान को नमस्कार किया। भगवान बोले आओ नारद जी, विराजो, बैठो, क्या समाचार है, क्या खबरां लाया हो? तब नारद जी महाराज की आंखों में आंसू आए कि महाराज दो भगत बहुत तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आप कब दर्शन देंगे? तब भगवान विष्णु बोले कि नारद जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, जितने पत्ते इतने जन्म इनके बीतेंगे, तब जाकर के मेरा साक्षात्कार होगा। और इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, इमली के पत्ते जितने हैं उतने ही जन्म उनको लेना पड़ेगा और उसके बाद मैं मिलूंगा। अब नारद जी आए। ना भुक्तम शीयते कर्म कोटि कल्प शतैरपि, भोगना पड़ता है। नारद जी आए, दोनों खड़े हो गए। पीपली के पेड़ के नीचे जो थे पहले वहां गए। नारद जी महाराज को देखकर उस नमस्कार किया, गुरुदेव क्या समाचार लाए? नारद जी महाराज बोले पीपली के पत्ते कितने संख्या में, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़ है, कितने इतने जन्म आपके बीतेंगे तब साक्षात्कार होगा। उसका मन डाउन हो गया, नेगेटिव भाव पैदा हुआ। क्या जाने दो ना रे, क्या है, कब भगवान मिले, कब इतने जन्म मिले, कितना प्रताड़ित होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, नाना प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जन्म मृत्यु कोई मामूली बात है क्या? बड़ा खेद दुख होता है। उसने तो निराशा को पैदा कर लिया, दुखी हो गया। अब इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां पे पधारे, वो भी उठे, नमस्कार करते हैं, गुरुदेव भगवान का क्या आदेश है? तो बोले भाई आदेश यही है, पीपली के पत्ते, ये इमली के जितने पत्ते इतने जन्म आपके बीतेंगे तब साक्षात्कार होगा। कि मुझे मिलेंगे? कि हाँ आपको, गिनती जाने कौन, मुझे मिलेंगे? हाँ आपको मिलेंगे। मेरे को कहा आपको? बिल्कुल कहा, राम राम मिलेगा। ऐसे बेहोश हो गए, अभाव में इतने निमग्न हो गए, प्रेम में प्रकट हो गए भगवान। प्रेम से प्रगट हो मैं जाना रे, मैं जाना, मैं जाना। प्रेम से प्रकट। इमली के पत्ते इतने जन्म उनको लेने पड़ते थे, लेकिन 1000 डिग्री गर्म हो गया प्रेम, पिघलना पड़ा, परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। तो होता भी है नहीं भी होता, मोक्ष होता भी है नहीं भी होता, कल्याण होता भी नहीं भी होता है। किसके लिए नहीं होगा? जिसमें भाव की कमी है।
प्रेम की कमी है उसको इतने कर्म भोगने ही पड़ेंगे। और जिसमें प्रेम है, अग्नि जैसे जलाती है घास को, ऐसे ही कर्मों को राम नाम जला देता है। इसलिए हृदय में राम रहता, हृदय से प्रेम होता है। तो नारद जी महाराज बोले कि बाप जी ये क्या हो गया आपके, अभी आपने कहा था कि मैं नहीं मिलूंगा, पत्ते हैं, इतने जन्म बीतेंगे तब मिलूंगा, और आप प्रकट हो गए कि नारद जी मेरे भक्तों से अंतर ना आए। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी अग्नि की पड़ी पुराने घास। जब भी नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, अग्नि लगा दी, ढेरों ढेरों हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों कुंटल जो घास है, छोटी सी अग्नि होती है, तुली लगा दी आग और सब जल करके भस्म हो गया। ऐसे प्रेम से सब पाप खत्म हो जाते हैं। तभी तो संत सब बिरे में वेदना में रोए थे भगवान, कब हो मिलोगे पिया मोरा, कब ही मिलोगे, मैं जानो हरि आदसी, हरि ने आया के करे अने आया हरि के कर नहीं आया। सजनों, कर्म कट जाते हैं, फिर जन्म होता ही नहीं है, अमर हो जाता है इसी जन्म में, यदि ऐसे भाव हो गए तो। पर भाव नहीं तो भोगना पड़ेगा। अब इमली के पत्ते तो ज्यादा है पीपली के पेड़ से, परंतु भाव प्रेम हो गया तो भगवान का फिर वो जो विधान है, उस विधान को क्रॉस कर देता संत। ऐसे यश टिक नहीं लगाते हैं, फिर क्रॉस हो गया। किसने किया क्रॉस? संत अपने हाथ से नहीं किया, उसके भाव ने कर दिया। अदृश्य रूप में जाकर के टकराया वहां पर, कहने अब जन्म नहीं होगा। तो अब हो गया समय, आज इतना ही। ईश्वरीय शब्दों को विराम देते हैं, थोड़ा सा कीर्तन कर लो।